मरुत, इंडिया का पहला देसी सुपरसोनिक जेट फाइटर। सपना था कि इंडिया एविएशन मैप पर नई पहचान बनाए, लेकिन एक फेटल फ्लॉ, अंडर पावर्ड इंजन ने मरुत को सुपरसोनिक बनने से रोक दिया। फिर भी मरुत ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में नई सोच दी, पायलट्स का रिस्पेक्ट जीता और एक लेगेसी छोड़ दी। हाल मरुत इंडिया का पहला फाइटर जेट था जो यहीं बना था। मरुत का मतलब होता है संस्कृत में स्पिरिट ऑफ द टेम्पेस्ट। इसको डिजाइन और बनाया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हल ने। मरुत का में काम था ग्राउंड टारगेट्स पे अटैक करना और आर्मी को स्काई से सपोर्ट देना। जब ज्यादातर देश अपने फाइटर प्लेन्स बाहर से खरीदते थे, इंडिया ने सोचा कि हम अपना खुद का बना सकते हैं। मरुत एक प्राइड का सिंबल था। ये दिखाता था कि इंडिया अब बड़ा ड्रीम देख सकता है और अपनी डिफेंस के लिए रिस्क लेने को रेडी है। मरुत का लुक भी मॉडर्न था, स्वेप्ट बैक विंग्स और शार्प नोज के साथ। ये रॉकेट्स, बॉम्ब्स और गन्स कैरी कर सकता था। इंडियन एयरफोर्स को चाहिए था एक ऐसा जेट जो फास्ट हो और टफ भी, जो सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ सके और बैटल सरवाइव कर सके। लेकिन एक फाइटर जेट बनाना कोई इजी काम नहीं था। हर पार्ट, उसकी मेटल बॉडी से लेके इंजन तक, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए था। मरुत इंडिया का जवाब था इस चैलेंज को, और ये बना था हिम्मत और उम्मीद के साथ। मरुत की कहानी कर्ट टैंक के बिना कंप्लीट ही नहीं हो सकती। कर्ट टैंक एक मशहूर जर्मन इंजीनियर थे जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम फेमस हुए थे। वॉर के बाद टैंक इंडिया आए और हायल के साथ अपनी स्किल्स शेयर की। वो मरुत प्रोजेक्ट के चीफ डिजाइनर बन गए। कर्ट टैंक कोई आम इंजीनियर नहीं थे। जर्मनी में उन्होंने फोके वुल्फ फाइटर प्लेन्स डिजाइन किए थे जो काफी डेंजरस माने जाते थे। इंडिया में उन्होंने जेट बिल्डिंग में नए आइडियाज और वर्ल्ड क्लास अप्रोच लाई। बहुत लोगों को लगता था कि टैंक की मदद से इंडिया कुछ स्पेशल बना सकता है। टैंक ने इंडियन इंजीनियर्स के साथ मिलकर काम किया और उनको मॉडर्न एयरक्राफ्ट डिजाइन और बिल्ड करना सिखाया। उनको भरोसा था कि इंडिया भी बड़े काम कर सकता है और हेयल की टीम उनको अपना मेंटर मानती थी। कर्ट टैंक जैसे इंसान की वजह से मरुत प्रोजेक्ट और भी एम्बिशियस हो गया। उन्होंने टीम को कॉन्फिडेंस दिया और उनको और आगे बढ़ने के लिए पुश किया। लेकिन उनको भी पता था कि बेस्ट डिजाइन भी तभी काम करता है जब इंजन सही हो। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने डिसाइड किया कि डिफेंस में खुद पर डिपेंड करना है। लीडर्स को लगा कि अपना फाइटर जेट बनाना एक बड़ा स्टेप होगा सेल्फ रिलायंस की तरफ। इसी सपने से लट 1950s में मरुत प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। गवर्नमेंट ने हायल को बोला कि ऐसा जेट बनाओ जो दुनिया के बेस्ट जेट्स को टक्कर दे सके। इसके लिए फैक्ट्रीज बनानी थी, इंजीनियर्स को ट्रेन करना था और नई टेक्नोलॉजी शुरू से क्रिएट करनी थी। टाइम कम था, एक्सपेक्टेशंस हाई थी, बहुत चैलेंजेस आए। इंडिया के पास जेट फाइटर्स बनाने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। दुनिया देख रही थी, कुछ लोग तो चाहते थे कि इंडिया फेल हो जाए। लेकिन टीम ने दिन रात काम किया, हर स्टेप पे सीखा और इंप्रूव किया। हर माइलस्टोन, जैसे पहली टेस्ट फ्लाइट, एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट होता था। 1960s के मिड तक मरुत रेडी था एक्शन के लिए। ये एक प्राउड मोमेंट था। इंडिया उन कुछ देशों में शामिल हो गया जो अपने फाइटर जेट्स बना सकते थे। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी जिससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। इंजन। मरुत को फास्ट और स्ट्रॉन्ग बनाया गया था। उस समय इंडिया के लिए फाइटर जेट बनाना एक बड़ी अचीवमेंट थी। स्ट्रीमलाइंड बॉडी, स्वेप्ट बैक विंग्स और मॉडर्न कॉकपिट उसको एडवांस्ड बनाते थे। लेकिन एक पावरफुल इंजन के बिना मरुत अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया। शुरू से ही मरुत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका इंजन था। जब मरुत का डिजाइन बनाया जा रहा था, सबको पता था कि एक पावरफुल इंजन के बिना ये एयरक्राफ्ट अपनी पूरी पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाएगा। डिजाइन को ऐसे इंजन की जरूरत थी जो उसको साउंड की स्पीड से आगे ले जा सके, मतलब सुपरसोनिक फ्लाइट। उस समय दुनिया भर के फाइटर जेट्स सुपरसोनिक स्पीड्स अचीव कर रहे थे और मरुत को भी उन्हीं की तरह बनाया गया था। लेकिन इंडिया के पास ऐसे इंजन्स नहीं थे और बाहर से खरीदना भी मुश्किल था
क्योंकि एक्सपोर्ट बैन्स और हाई कॉस्ट थे। कोल्ड वॉर के दौरान एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर रिस्ट्रिक्शंस थी और इंडिया को अपने रिसोर्सेज पर ही भरोसा करना पड़ा। एंड में मरुत को पुराने कमजोर ब्रिटिश इंजन्स लगाने पड़े, ब्रिस्टल, सिडली, ऑर्फियस। ये इंजन पहले से ही आउटडेटेड माना जा रहा था, लेकिन कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। ये इंजन्स ट्रेनर्स के लिए ठीक थे, पर ऑनेस्टली एक फाइटर जेट के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं थे। फाइटर जेट्स को ज्यादा थ्रस्ट और स्पीड चाहिए होती है, जो ऑर्फियस प्रोवाइड नहीं कर पाता था। इसी वजह से मरुत कभी उतना फास्ट नहीं उड़ पाया जितना उसको होना चाहिए था। जब भी मरुत रनवे पर दौड़ता, उसकी स्पीड और एक्सेलरेशन में कमी महसूस होती थी। ये अंडरपावर्ड इंजन बिल्कुल वैसे था जैसे एक रेसिंग बाइक में स्कूटर का इंजन लगा दो। इमेजिन करो, एक रेसिंग ट्रैक पर सब हाई स्पीड बाइक्स हैं और तुम्हारे पास एक स्कूटर इंजन है। कंपटीशन में पीछे रहना ही था। मरुत अपनी क्लास के दूसरे जेट्स के साथ कंपीट नहीं कर पाता था। जब बाकी कंट्रीज के जेट्स सुपरसोनिक स्पीड्स पर फ्लाई कर रहे थे, मरुत उनसे पीछे छूट जाता था, सुपरसोनिक स्पीड तक नहीं जा सकता था। इस लिमिटेशन की वजह से मरुत का यूज भी रिस्ट्रिक्टेड हो गया और उसकी रेपुटेशन पर भी असर पड़ा। कॉम्बैट में इसका मतलब था कि कभी-कभी एनिमीज को चेस करने या डेंजर से बचने में प्रॉब्लम होती थी। पायलट्स को हमेशा यह डर रहता था कि अगर एनिमी जेट ने स्पीड बढ़ा दी तो मरुत उसका पीछा नहीं कर पाएगा। इंजन की प्रॉब्लम डिजाइनर्स, पायलट्स और लीडर्स सबके लिए फ्रस्ट्रेटिंग थी। सबने मिलकर एयरक्राफ्ट को बेस्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन इंजन की लिमिटेशन सब पर भारी पड़ गई। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसमें बेस्ट बनने की पूरी पोटेंशियल थी, उसको रोक दिया गया, डिजाइन की वजह से नहीं, बल्कि उस इंजन की वजह से जो उसको पावर देता था। मरुत की कहानी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह है, जहां सपने तो बड़े थे, लेकिन रिसोर्सेज की कमी ने उसको अधूरा छोड़ दिया। इंजन की प्रॉब्लम्स के बावजूद मारुत ने रियल कॉम्बैट में अपनी वैल्यू प्रूव की। 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर के टाइम मारुत स्क्वाड्रंस ने बहुत डेंजरस मिशंस किए। उन्होंने एनिमी पोजीशंस पे अटैक किया, टैंक्स डिस्ट्रॉय किए और ग्राउंड पे इंडियन सोल्जर्स को सपोर्ट दिया। पायलट्स मरुत की टफनेस की तारीफ करते थे। वो एनिमी फायर से हिट होने के बाद भी पायलट्स को सेफली वापस ले आता था। बैटल के बीच मरुत की स्ट्रॉन्ग बिल्ड और सिंपल कंट्रोल्स की वजह से उसको फ्लाई करना और रिपेयर करना इजी था, चाहे कंडीशंस कितनी भी टफ हो। ऐसी स्टोरीज हैं जहां मरुत जेट्स बुलेट होल्स और डैमेज पार्ट्स के साथ भी सेफली लैंड हो गए। पायलट्स को एयरक्राफ्ट पे पूरा भरोसा था और उनकी हिम्मत ने मरुत को ब्रेवरी का सिंबल बना